हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2023 का क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है जिसमें रेजिड्यू हमसे पूछा गया है। इससे स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी CSIR नेट दिसंबर 2023 TIFR IIT जैम गेट NBHM की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं NBHM TFIR गेट PYQs की। तो चलिए इसमें क्या बोलता है देखते हैं। लेट FZ इज इक्वल टू e to the power z plus 1 by z belong to C minus 0, the residue of f at z is equal to 0। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए रेजिड्यू क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय RESIDUE? ये होता है 1 बाई जेड का कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, मतलब जेड की पावर, मतलब या जहाँ पर भी हमसे पूछा गया है, जिस पॉइंट पे रेजिड्यू पूछा गया है, मान लीजिए ए पॉइंट पे रेजिड्यू पूछा है, तो जेड माइनस ए टू द पावर -1 का जो कोफिशिएंट जो हमारे पास आएगा वो रेजिड्यू होगा। यहाँ पर 0 के लिए पूछा है तो ए इज इक्वल टू 0 एंड 1 बाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो हम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास है e टू द पावर z प्लस 1 बाई जेड। यहाँ पर हम रेजिड्यू निकालने के लिए इसके इंटीग्रेशन फॉर्मूला से नहीं जा सकते। इंटीग्रेशन से भी हम कई बार रेजिड्यू निकाल सकते हैं। जैसे एफ जेड का जो इंटीग्रल होता है वो 2 पाई डी जेड होता है, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू होता है। यहाँ से इंटीग्रल निकाले और बाई में 2 पाई आयोटा कर दे तो रेजिड्यू आ जाएगा। उस तरीके से हम नहीं निकाल। यहाँ पर हमारे पास सिंपलेस्ट जो वे है वो है एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन हमको पता है ई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारे पास आता है। तो ऐसे ही हम इसका एक्सपेंशन करेंगे और उस एक्सपेंशन में हम क्या निकालेंगे, 1 बाई जेड के कोफिशिएंट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे, जिससे एक हम एक्सप्रेशन तैयार करेंगे जो इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन होगा। ओके, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसके साइज को देखिए। ये हमारे पास आएगा कि इनमें से क्या आएगा रेजिड्यू। तो हम देखेंगे इसका जब एक्सपेंशन हम करेंगे, एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे जेड प्लस 1 बाई जेड। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल जेड प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल जेड प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल जेड प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल जेड प्लस 1 बाई जेड टू द पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरह हम यहाँ से निकालेंगे और हम जैसे ही इसके रेजिड्यू की फर्स्ट टर्म हम पाएंगे तो हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि कहीं फर्स्ट टर्म से ही कोई ऑप्शन डिस्कार्ड तो नहीं हो रहा, फिर सेकंड टर्म से कोई ऑप्शन डिस्कार्ड तो नहीं हो रहा, वो हम चेक करते जाएंगे। अब देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, फर्स्ट जो इसका कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1। तो सभी ऑप्शन में फर्स्ट कोफिशिएंट देखिए, एल को जब हम 0 रखते हैं, एल को जब हमने 0 रखा है तो सभी में हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम पाएंगे सेकंड टर्म हम देखेंगे, सेकंड टर्म हमारे पास क्या आएगी, देखिए जेड स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर आएगा, इसका भी स्क्वेयर आएगा, तो हमारे पास इस टर्म में कोई भी नहीं आएगी। और इसी तरह से 4 में भी कोई टर्म नहीं आएगी। ओके, ये आप बात ध्यान रखिएगा, फोर्थ में भी, और इसी तरह से सभी इवन पावर में कोई भी टर्म इसकी 1 बाई जेड की हमारे पास नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके स्क्वायर में नहीं मिली, क्या क्या मिला, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 2 मिला। इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कोई भी टर्म इसमें नहीं आएगी।
और आगे जो इवन पावर है वो इसका ही आगे फर्दर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। तो हम देखेंगे सिर्फ ओड पे। अब इसमें देखिए, इसमें z 1/z का कोफिशिएंट क्या आता है। इसको अगर हम आइडेंटिटी a प्लस बी क्यूब को अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें हमारे पास एक टर्म आती है 3ab स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आती है। तो इस टर्म में हमारे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू जेड इंटू 1/z स्क्वायर, जहाँ से हमारे पास इसका कोफिशिएंट मिलेगा 3 एंड बाय में 3 फैक्टोरियल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2। तो सेकंड हमारे पास जो कोफिशिएंट आया वो आया 1/2, 1 प्लस 1/2। हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं एक साइड में जो इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं 1 प्लस 1/2। अब सेकंड कोफिशिएंट देखिए कि एल की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास 2 किस किस में आता है, इसमें भी आता है 2, 1 रखेंगे तो इसमें भी आएगा 2, 1 रखें तो इसमें भी 2 आता है हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्या था लास्ट में 1 प्लस 1 2 सभी में आता है, 2 भी सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड में हम देखेंगे इसकी पावर 5 के केस में, 5 के केस में हमारे पास क्या आएगा, जो इसकी पावर 3 है और इनटू में इसकी पावर 2 को हम अगर हम करेंगे, इसकी पावर 3 इंटू 2, देखिए 2 में हमारे पास क्या केस आया था, इसको हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। 2 में हमारे पास ये आया, इसकी पावर 2 की वैल्यू ये है। तो 3 में हमको कौन से केसेस चाहिए, 3 में वो हमारे पास टर्म्स, एक तो 1/z की टर्म की 3 में जो आएंगी उनके कोफिशिएंट, और फिर 3 में हमारे पास 1/z3 एक वहाँ से आएगा एंड 1/z3, ऐसे ऐसे हम कोफिशिएंट्स को चेक करेंगे। तो इसमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली थर्ड टर्म भी हमारे पास सेम आएगी सभी में। तो हमको यहाँ पे फोर्थ टर्म को हमको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फोर्थ टर्म हमारी क्या आ रही है। मतलब 1/z की पावर हमारे पास 7 में z प्लस 1/z की पावर 7 का 7 में जो कोफिशिएंट निकल कर आ रहा है वो हमारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करेगा, वहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा वो आपके लिए एक्सरसाइज के लिए रहता है, आप खुद उसको ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर एग्जैक्टली आंसर इसका आता क्या है। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर यदि मैं ट्राई करूँ तो z प्लस 1/z टू द पावर 5 के लिए हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम z इसमें अगर हम 1/z के कोफिशिएंट निकालें तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे के लिख लेते हैं यहाँ पे। तो z प्लस 1/z की पावर 5 इज इक्वल टू z प्लस 1/z की पावर स्क्वेयर, z स्क्वेयर प्लस 1/z स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में 3, तो z की पावर 3 प्लस 1/z की पावर 3 प्लस में 3z प्लस में 3/z, ये हमारे पास आते हैं। हमको देखने हैं 1/z के, देखिए z स्क्वेयर की इसके साथ करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1/z स्क्वेयर की अगर हम इसके साथ करेंगे इसकी अगर हम इसके साथ करेंगे 3z के साथ तो हमारे पास क्या आएगा 3, और अगर हम 2 के साथ इसकी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, तो ये हमारे पास आया 10, और इसके बाय में क्या है 1/5 फैक्टोरियल, तो 10/5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ गया 1/12। अब देखिए l की वैल्यू 1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा था, l की वैल्यू 2 रखने पे नीचे 12 किस में आ रहा है वो हम चेक करेंगे बड़ा इजी तरीके से। देखिए आप कि 2 रखने पर 1/12 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 फैक्टोरियल आ रहा है 6, ये कैंसिल हो गया भाई। इसमें आ रहा है 2 पुट करो 2 प्लस 1 3 इंटू 6, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें आ रहा है 2 की फैक्टोरियल 2 इंटू 2 प्लस 1 3 का फैक्टोरियल 6 इंटू 12, इसमें आ रहा है भाई 12, इसमें नहीं आएगा, देख लो आप।
2 दूनी 4 प्लस 2 6 फैक्टोरियल आ रहा है नीचे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारे स्टेप्स को, हमारे टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और थैंक्स गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको स्पेशल कोई क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो उसकी क्वेश्चन आईडी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।